भाई टॉम हॉलैंड के आगे भी तो स्पाइडरमैन का फ्यूचर देखेंगे वो, हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। या तो मतलब वो जो मैं बोल रहा था कि उनको कंफ्यूजन कराना है, उसके पीछे 2 रीज़न लग रहे थे मेरे को, ठीक है। पहला कि उनको मार्वल की तरफ से जो पैसा आता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, इट्स लाइक अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है, राइट सब लेके बैठे हुए हैं, अपने को सिर्फ परमिशन देनी है कि यहाँ पिक्चर बनाओ, वो सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं, कास्ट करते हैं, बनाते हैं और हम प्रॉफिट लेके जाते हैं, क्रॉसओवर कराते हैं भाई। हाँ, उनकी टीम में जाके सब कुछ, और हम मोटा पैसा उनको बैठ के उनको profit- एवेंजर्स मूवी में भी प्रॉफिट मिलता होगा, प्रॉफिट शेयर। हाँ, स्पाइडरमैन आ रहा है तो 100% यूजुअली भाई ऑब्वियसली शेयर मिल रहा है उनको। इससे बड़ी विन विन सिचुएशन बताओ। हुई। और आदमी क्यों अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ेगा? अब 40 पिक्चरें बना रखी हैं उसके विलनों के ऊपर, कैरेक्टर को ना छोड़ने के चक्कर में। उनको मालूम है भाई वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कमाती है पिक्चर। तुम सोच रहे हो कि फिर क्यों बनाए जा रहे भाई, उनके पास बैंक पड़ा हुआ है, वही बिना कुछ किए आए जा रहे हैं। में से भी जब उनको हिस्सा मिल रहा है हाँ। तो वह भाई क्यों छोड़े स्पाइडरमैन को? तो इसके लिए दे आर लाइक जाने दो, तुम भी बनाओ, हम भी बनाते हैं। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्मार्ट डिसीजन होगा अगर वो उनको स्पाइडरमैन अगर इंट्रोड्यूस ही कराना है तो एंड्रयू गारफील्ड को ले आओ। हम लोग यहाँ पे इतने बुरा वाला बोल रहे हैं स्टूडियो को, बट दे आर लाइक जीनियसेस। जीनियस है भाई वो, अपन चूतिए हैं। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का राइट दे दिया, ठीक है, वो सब बना के जितना पैसा आ रहा है उससे ये पैसा ला के अपनी पिक्चर बना रहे हैं। हाँ, तो इट्स लाइक नेट पॉजिटिव भाई, नुकसान का टेंशन ही नहीं है। देखो ये साथ ही उनकी इनकॉम्पिटेंस भी दिखाता है ना कि मतलब आप बना ही नहीं पाते हो अब वो अच्छी तो स्पाइडरमैन मूवीज। देखो वो तो वो एक्सपोज हो गए, हाँ, ठीक है। प्लान थोड़ी ना था ये। हाँ प्लान तो तुम सोचो, जो इंसान बैठा होगा उसने सोचा हाँ। होगा कि देख दोस्त, एक काम कर, बाप अपना रे। स्पाइडरमैन चला गया उधर, इसके साइड वाले छुट भैये कौन है, ठीक है, ये वेनम है, इससे शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जो है उन सब पे बनाते चले जाएंगे, और फिर तू देख माल कैसा आता जाता है। और भाई आ भी रहा था, ठीक है। हाँ। वो तो क्या है, मॉर्बियस फेल हो गई। हाँ मॉर्बियस फेल हुई तो फिर दे रियलाइज नहीं यार सब चीजें काम नहीं करेगी। फिर मैडम वेब तो स्टैम्प था भाई, स्टैम्प भाई रिलीज हुई है और ऑस्कर में जाके उसकी थूल आगे मारा है पिक्चर को, बताओ। बहुत बुरा हुआ भाई। मेरे को तो पता है एक्ट्रेस के लिए बुरा लगता है कि जो वो फीमेल एक्टर्स थी उनको बेचारों को मिसगाइड किया, मिसलीड किया। उनके इंटरव्यू सुनो ना तो लगता है वो बोले हम तो मार्वल का पार्ट बन चुके हैं ये और अब हम एवेंजर्स में दिखेंगी। फिर भाई आपको पता है अपनी बुरी चीजों में भी अच्छी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। तो फिर सिडनी स्वीनी ने बोला कि अगर मैडम वेब ना होती तो मुझे एनीवन बट यू ना मिलती। मैं कहता आपका टैलेंट इतना बड़ा है कि आपको मिल जाती इवेंचुअली, कोई स्टूडियो उठा लेता आपको। बड़े हैं। लेकिन वे ये है ना कि जो हम बात कर ही रहे थे एमसीयू की, वो भी कितने स्पाइडरमैन की मूवीज बनाएगा। अभी मान लो फिलहाल के नेक्स्ट 10 साल में एक नई ट्रिलॉजी हमें स्पाइडरमैन को देखने को मिलेगी, ठीक ना, एमसीयू में, जिसमें एवेंजर्स में क्रॉसओवर करा देंगे। लेकिन जो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का नेक्स्ट 10 साल होगा उसमें सिर्फ स्पाइडरमैन मूवीज ही नहीं बल्कि और भी कैरेक्टर की मूवीज। ये तुम एक सेल्समैन जैसे क्यों बात कर रहे हो? पीजे अपनी स्क्रिप्ट लिख के बैठा हुआ है मुझे लगता है। मैं इंजीनियर हूँ बचपन से। उसमें सिर्फ स्पाइडरमैन मूवीज ही नहीं दोस्तों। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ सोनी प्लीज हायर मी, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करते। फिर कुछ टाइम बाद पीजे भी शिटी वीडियोस बनाना शुरू करेगा। नहीं भाई हमारा ये वेनम कल्चर के साथ में एसोसिएशन नहीं है साथ में। नहीं फिर बता, फिर तुम भी जब मेरे ऑफिस के एलिवेटर में आओगे तो ऐसे हाथ मिलते हुए नजर आएगा तुमको सिडनी स्वीनी के साथ। ओ भाई क्या। लेकिन ये अभी तो वेनम उनकी बहुत ताबड़तोड़ बड़ी आईपी है, ठीक ना। हाँ, नेक्स्ट वेनम तो आने वाला है भाई। हाँ, और पता है मेरे को ये भी समझ में आता है कि वो वेनम को वही बात आती है कि तुम सोच के देखो कि दैट इज द ओनली मूवी दैट व्हिच इज मेकिंग देम मनी। 2 मूवीज का मिला के बिलियन क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी। ये भी अच्छा कमाएगी। हाँ। तुम देख लेना जितने में ये बन रही है उतना कमा के, उससे ज्यादा अच्छा खासा कमा के देगी ये, क्योंकि कभी अक्टूबर में आ रही है आई थिंक। तो अक्टूबर तो उनका वैसा स्लॉट है जहाँ पे कुछ भी नहीं रिलीज हो रहा उस टाइम पे, नहीं तो वो कमाएगी ब्रो। मतलब तुम सोचो ना, वहाँ डेनी विल्नव ने इतने साल माथापच्ची करके 2 ड्यून बनाई और वो बिलियन क्रॉस हुई मिला के। और यहाँ पे दे आर लाइक वेनम और वेनम 2 हो गया बिलियन। से दूसरी तो इतनी टट्टी पिक्चर थी भाई, हो गया बिलियन हो गया भाई।
तो ये देखना तुम, ये इनकी- एक्चुअली अच्छी दिख रही है भाई, हाँ लग तो रही है हाँ। ये तो अच्छी ये दिख मुझे रही है। बस वही प्रॉब्लम है कि वो लेकिन comedy यहाँ पे वाले हम route पे ज्यादा जा रहे हैं। अपने मिस्टर Comedy? हॉकाई जब रोनिन बनते हैं तो उनका मीम ऐड करना चाहूंगा मैं, डोंट गिव मी होप। Don't give me hope। वो मुझको वो उसका मिसेस चेन के साथ डांस करने वाला सीन वही या मुझे ब्रह्मास्त्र की याद दिला दिया कि यार पीछे मारने के लिए आ रहा है, तुम लोग इधर डांस कर रहे हो। सूट वूट में वो होगा ना कि भाई एडी वी वांट टू डांस। या और बताए क्लिक बेट की आप हद देखिए कि मतलब सोनी रहता है ना कि हमें स्पाइडरमैन एकदम इंटीग्रेट करना है, तो उन्होंने लिजर्ड वाले एक्टर को इधर हाँ डाल भाई, दिया वो भी इसमें। चल रहा है, वो भी चल रहा है। मैं क्यों? क्योंकि अगर वो बता वेनम का सिम्बायोट उस पे चढ़ जाएगा 100%, ठीक है। आप किसी और एक्टर को ले लेते हैं, दूसरे को समझाने में और समझने में भी आसानी होती। आपका जब फ्यूचर में और बड़ा क्रॉसओवर कराते सिम्बायोट्स का, तो समझ में आता ना, ओके ये लिजर्ड वाला एक्टर एक्चुअली में दूसरा है और ये वाला एक्टर एक्चुअली में दूसरा है। लेकिन नहीं, अब जब क्रॉसओवर होगा तो लिजर्ड भी वो वहां पे सेम एक्टर है और वो जो सिम्बायोट है वो भी वही एक्टर आर है। यू श्योर क्रॉसओवर होगा? आर यू श्योर कि उस पे चढ़ेगा? नहीं नहीं, देखो पता है सोनी की आदत इतनी गंदी है, ठीक है, और इतना बहुत कुछ है नहीं उनके पास कराने के लिए क्रॉसओवर, तो वो जो भी बचा कुछ एल मुरे तो उन्होंने अनाउंस कर दी भाई, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर नहीं करा पाएंगे। मुझे यहाँ पे लगता नहीं कि उसके ऊपर चढ़ेगा सिम्बियोट। मुझे लगता है कि सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो कैरेक्टर, वो जब वो ट्रैवल करके जा रहा होगा लास वेगस, तो वो हिप्पी वैन में उसको एक कैरेक्टर मिलेगा जो उसके साथ 2-5 मिनट रहेगा। हाँ हो गया, 2-5 मिनट उसकी जर्नी में रहेगा और ऐसे कुछ भाई कैरेक्टर होते हैं ऐसा हो कि जर्नी में भी वो एक म्यूजिक लगा के उसको निकाल दें, डायलॉग। मैं वही कह रहा हूँ कि वो 2-5 मिनट, वो कुछ कैरेक्टर होते हैं ना जो एक लाइन बोलेगा और ऐसा पूरी मूवी का मैसेज वही होगा, जिससे एडी ब्रॉक को ऐसा बोलेगा, ओ भाई मेरे को तो एकदम ये मेरी जिंदगी की लाइफ का थ्योरी मिल गई मेरे को, ये चाबी है मेरी जिंदगी की। वो नहीं टॉम हार्डी ऐसे खिड़की के पास साइड बैठा रहता है, एग्जैक्टली, वो उसको ज्ञान दे के जाएगा वहां पे। आई हैव नो एनिमीज, वो ऐसा हो जाएगा उसके बाद। ये दूसरा बड़ा हिंट है कि सोनी वाले बहुत शातिर हैं, तुम मजाक उड़ा रहे हो, बहुत शातिर हैं वो। स्टोरी लिखने पे ध्यान दे ना दे, इस पे जरूर ध्यान देते कि किस एक्टर को ले कहाँ से, कि फैंस में कंफ्यूजन हो, थ्योरीज बने, लोग बात करें, वीडियोस और ट्रेलर में डालें। हाँ ट्रेलर में डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब ठीक है, एक्टर को ऐसा नहीं हुआ था कि अरे वो पिक्चर नहीं आई थी हिमेश रेशमिया की ग्रेट गैट्सबी जैसी, ठीक है, वो तेरे ब्लड में इतना आयरन नहीं होगा वो वाला। हाँ तो उसमें इरफान खान एक्सपोज वाला, ठीक है, एक्सपोज, यस, उसमें इरफान खान का कैमियो था और उन्होंने पोस्टर ट्रेलर हर जगह लगा दिया कि वो पार्ट है इस पिक्चर का। इरफान खान भी गुस्सा थे इस बात पे, भाई मैंने तो बस कैमियो दिया था भाई। सोच रहा हूँ कि भाई यार ये मैं तो 5 मिनट के लिए भी नहीं हूँ पिक्चर में, मैं पूरा यूज कर लिया, शूट करने आया था ना, पोस्टर पे कैसे आ गया। तो मे भी ये कंसीडर हम कर सकते हैं कि वो तो कैमियो के लिए आए थे। और वो सोनी वाले हमेशा ऐसी चीज ढूंढ के निकालेंगे कि कुछ भी क्लियर नहीं होगा, हाँ ना, ठीक है, जो भी कनेक्शन है हमेशा कंफ्यूजन। अबे पर मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि हर ट्रेलर में लोग पूरी मूवी दिखा देते हैं, इस वाले से ये समझ में नहीं आया। तुम देखो 3 मिनट का ट्रेलर है, बट आपको एक बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगता मूवी के बारे में, थोड़ा बहुत नहीं, कसम से आप बताओ, मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्रीचर ही विलन है मूवी का। नहीं वो विलन नहीं है, विलन तो यही है जो अपना सस्ता बैरन मॉर्डो है ना, तो अच्छा जो जूरी वाला, हाँ, तो उस पे चढ़ेगा सिम्बियोट आखिरी में। तो वो टॉक्सिन निकलेगा कि टॉक्सिन तो वेनम के साथ लड़ेगा मिलके, वो तो अच्छा है ना, हीरो है वो। हाँ तो वही तो मैं देखूं यार, इन्होंने दिखाया नहीं एक्चुअली में जो बिग बैड है। सुनो मैं यहाँ पे तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, स्पोक टू सून।